नमस्कार दोस्तों। अर्थव्यवस्था के 10वें वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे आर्थिक नियोजन और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं को। हम लोग सभी पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं की एक हम समय सीमा देख लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि उनका टारगेट क्या था और मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि फलानी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है। हाँ, तो अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 51 से 56 यानी कि 1951 से 1956 तक चली। वहीं पर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। अब देखिए यहाँ पे एक बात देखने वाली ये है, भाई जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो खत्म हो गई 66 में। तो 66 से यानी कि 66 से ही शुरुआत होनी चाहिए थी ना, लेकिन ये 69 से शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीजन क्या? तो ये 66 से 69 यानी कि 1966 से 1969 तक ये आपका योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका रीजन क्या था? भारत के साथ यानी कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चाइना का युद्ध हुआ और अकाल भी पड़ गया था। तो कई सारे रीजन थे जो बीच में एक एक साल के लिए योजनाएं चलाई गई। इसको रोलिंग प्लान बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखना आप। योजना अवकाश बोला गया, साथ में क्या बोला गया, रोलिंग प्लान बोला गया। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से आपका 1979 यानी कि 79 तक चली। छठवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1980 से 1985 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना आपका 1985 से 90 तक। और आठवीं योजना आपकी चली 1992 से 90 तक, सॉरी 97 तक। अभी यहाँ से भी आपका 2 साल का गैप है, 90 से 92 तक। और यहाँ पर भी 2 साल के लिए क्या किया, एक तरीके से रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई। अगर हम नवी योजना की बात करें तो 1997 से 2000 तक। 10वीं योजना की बात करें 2002 से 7 तक। वहीं पर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक। और इसके बाद में कोई भी योजना नहीं लाई गई, यानी कि कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सीधा सा कोई भी उठा लेगा कि मान लीजिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो अब या तो आपको याद हो। अब देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो गैप हुआ है बीच में उसको आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी 51 से सीधा 5-5 कहीं पर भी आपके देखिए 74 से 78 यहाँ पे होना चाहिए। ये आपका जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक चली थी, लेकिन यहाँ पे जो है 79 है, ये गलत है। आपका इसको सही कर लेना। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है आपकी 74 टू 78 तक थी, ना कि 79 तक। तो आप ये याद रखिए और सीधा सा आप जो है आप काउंट करके यहाँ से निकाल सकते हो, चाहे जो आपको योजना पूछी जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में उसका प्राथमिक क्षेत्र क्या था और उसका लक्ष्य क्या था, और वहाँ पे किस तरीके से उसने उसको उस टारगेट को अचीव किया कि नहीं किया। अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसकी अवधि क्या थी, 1951 से 56 तक थी। और इसका प्राथमिक क्षेत्र अगर हम बात करें तो कृषि, बिजली, सिंचाई, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो कृषि हो गई, बिजली हो गई, सिंचाई हो गई, सब कृषि से संबंधित क्षेत्र है। यहाँ पे लक्ष्य रखा गया आपका 2.1, लेकिन अचीव कितना हुआ 3.6। एक तरीके से सफल योजना ये मानी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बात करें तो इसकी समयावधि थी 1956 से 61 तक। और पूर्ण उद्योग यानी कि मुख्य रूप से जो उद्योग है उन पे फोकस किया गया और इसका जो लक्ष्य रखा गया था 4.5, लेकिन अचीव कितना हुआ 4.2। लगभग ये एक तरीके से सफल योजना मानी गई, लेकिन पूर्ण रूप से ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई। तीसरी योजना की बात करें अगर तो 1961 से 66 तक। इसमें क्या था, खाद्य और उद्योग पे जोर दिया गया था। इसका जो लक्ष्य था 5.6 था। वहीं पर इसने अचीव कितना किया 2.8% केवल। ये पूर्ण रूप से विफल हो गई थी। अगर हम चौथी योजना की बात करें 69 टू 74, ये मुख्य रूप से फिर से कृषि पे जोर दिया गया। इसका जो टारगेट था 5.7 था, इसने अचीव कितना किया तो केवल 3.2। ये भी एक तरीके से सफल नहीं हो पाई थी। वहीं अगर हम पांचवी की बात करें 74 से 78 कर लेना, इसको यहाँ पे 79 नहीं है, 74 टू 78 है। ठीक है, इसको क्या बोला गया कि गरीबी उन्मूलन। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पांचवी पंचवर्षीय योजना से कि गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो उन्नाव की दही चौकी है वहीं से ये आपका जो नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, 74 से 78 के बीच में ही। इसका टारगेट कितना था 4.4, अचीव कितना हुआ 5। पूर्ण रूप से सफल ये योजना आप मान सकते हो। अगर हम छठी योजना की बात करें 1980 से 85, कृषि और उद्योग जो
हमारा एक तरीके से मान सकते हो कि दूसरी और तीसरी को मिलाकर जो टारगेट थे आपके वो छठी में रखे गए। 5.2 टारगेट रखा गया लेकिन 5.5 अचीव हो गया, ये भी सफल योजना एक तरीके से मान सकते हो आप। सातवीं की बात करें 1985 से 90 तक ऊर्जा और खाद्य, टारगेट था 5 का लेकिन इसने अचीव कितना कर लिया, 6 कर लिया, ये भी एक तरीके से सफल योजना थी आपकी। आठवीं की बात करें तो 1992 से 1997 तक इसको रखा गया, समय सीमा थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, प्राथमिक क्षेत्र थे मानव स्रोत और शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा पे जोर दिया गया था। और इसका जो टारगेट था 5.6 था, अचीव कितना हुआ, 6.6 अचीव हुआ। अगर हम नवीं की बात करें 97 से 2002 तक रही। सामाजिक न्याय जो है वो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। इसमें लक्ष्य रखा गया 6.5 का और अचीव कितना कर पाए, 5.4 का, ये भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई थी। अगर हम 10वीं योजना की बात करें तो 2002 से 7 तक चली थी और रोजगार और ऊर्जा इसके प्राथमिक क्षेत्र थे। 8.1 इसके लक्ष्य रखा गया लेकिन 7.6 ही ये अपना जो है टारगेट को पा पाई। अगर हम 11वीं की बात करें तो 7 से 12 समावेशी विकास, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इन दोनों को आप रट्टा मार लीजिए, वनडे एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये इन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो 11वीं के लिए क्या हुआ, समावेशी विकास, और इसका जो लक्ष्य था वो 8% का था, अचीव कितना हुआ 7.9, लगभग वहां तक पहुंच गए थे, तो आप सब सफल मान सकते हो इसको। अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं योजना 2012 से 17 तक चली और त्वरित विकास, त्वरित विकास इसको जो है इसका लक्ष्य रखा गया। वहीं पर इसका टारगेट 8 था और वृद्धि इसमें जो एक तरीके से प्राप्ति कितनी हुई वो 8% की हो गई, यानी कि ये भी एक तरीके से सफल योजना आप मान सकते हो। तो ये हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी और इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।